के बाद जो है नगर पालिका बनी, नगर पालिका से नगर निगम बना, लेकिन मधुबनी की विकास की गति वहीं स्थिर रह गई। आपको क्यों लगता है इस मधुबनी को आप बदल देंगे? देखिए, मधुबनी का जो स्थानीय निवासी हैं उनकी बहुत भूमिका मधुबनी को चलाने में रही नहीं। जैसे टिपिकल पूरे हिंदुस्तान में है, मत दीजिए और अपना लाइन पकड़िए, अगले 5 साल के बाद फिर मिलेंगे। और जो मजबूत लोग थे जिनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, उन्होंने मधुबनी पर शासन किया। उसका नतीजा ये है कि आपने सही बोला, 1846 में इसको अनुमंडल का दर्जा मिला। और जो हमारे ग्रियर्सन साहब और वाटसन साहब जो एसडीओ बने यहाँ पे, 3 यहाँ पे कैनाल बनाया और बिहार में एकमात्र प्लान्ड सिटी बनाया उन्होंने। उनको तो उम्मीद नहीं था कि 1947 में उनको जाना पड़ेगा, वो तो लंबा रहने के प्लान में आए थे। तो मधुबनी में उन्होंने 3 कैनाल बनाया। मधुबनी का इन्वायरमेंट ऐसा था, मधुबनी में साइड में नेपाल बॉर्डर के पास एक ऐसा मैदानी जगह, इधर कमला, इधर जीवछ, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे तालाब, एक अच्छा मिनी यूरोप टाइप का यहाँ पे कल्चर था, मतलब वातावरण यहाँ का था। तो उन्होंने डेवलप किया, 3 कैनाल बनाए। और 1972 में आके हमको अनुमंडल से हम जिला मुख्यालय बने। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमको कैनाल दिया, और उसके बाद जो काले अंग्रेज आए, भूरे अंग्रेज कहिए, ब्राउनिंग अंग्रेज, जिन्होंने सत्ता संभाली 47 के बाद से, उन्होंने उस कैनाल को वापस पुनः नाला बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सहभागिता जो होनी चाहिए वो शून्य रही, वो अभी भी शून्य है। बंद कमरे में फैसले होते हैं। जैसे नगर निगम की बात अगर करें तो नगर निगम तो नगर की संस्था है, नगर के लोगों की संस्था है। कहते हैं शहर का गार्जियन फलाना बाबू चिलाना बाबू, कोई नहीं है। शहर का गार्जियन शहर का नगर निकाय है। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अपना संस्थागत लोकतंत्र है। हाँ, तो ये नगर पंचायत बना, नगर निगम, नगर परिषद बना, लेकिन विकास नहीं कर पाया। और हर व्यक्ति ने दावा किया कि हम बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे। कुछ लोग इसमें बढ़िया भी निकले और जैसे बढ़िया निकले वो पलायन कर जाते हैं। तो पलायन यहाँ की बड़ी समस्या रही है। जो भी बेहतर आदमी है, जो बदल सकते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे में आपने एक बार दावा ठोका है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत कम प्रत्याशी आते हैं इस तरह से युवा में जो पढ़ लिख के आते हैं बदलने का। तो कैसे लगता है, कैसे बदल देंगे इस जातीय समीकरण को तोड़ते हुए? नहीं, मैं वही समझाने का, टिपिकल मधुबनी को कैसे हाँ, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था। जो नगर निकाय एज एन इंस्टीट्यूशन जो था, कॉन्सेप्चुअली है कि नगर की संस्था है, नगर के लोग मिलकर चलाएंगे इसको। अपने अपने मोहल्ले से वार्ड कमिश्नर चुनेंगे, वो सब मिलके एक चेयरमैन चुनेंगे, और शहर की जो व्यवस्था होगी वो आपस में मिल बैठ के इसको ठीक करेंगे। 25-30 हज़ार आबादी थी तो ये म्यूनिसिपैलिटी था। हमने कालांतर में देखा कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो हावी होता गया और लोगों से संवाद खत्म होता गया। आज के डेट में नगर निकाय या आप प्रशासनिक स्तर पे भी कहिए या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी बात कहिए, आप राजनीति के किसी भी स्तर पे जाइए, तो लोगों से विचार करके फैसला लेना ये ख़त्म हो गया, ये कल्चर ही नहीं है। तो उसका नतीजा है कि जो मधुबनी के लोग दावा कर रहे हैं जल का, अभी 110 करोड़ का संपिंग भी लगा है, यूजलेस है वो, उसका कोई उपयोग नहीं होगा अगले 100 साल तक। वो सफ़ेद हाथी है, क्योंकि जो मधुबनी का नहीं है, जिसको मधुबनी के ज्योग्राफी की जानकारी नहीं है, टोपोग्राफी होता है ज्योग्राफी में एक चीज़, टोपोग्राफी आप कहाँ पे अवस्थित है धरती के किस कोने पर, तो मधुबनी का जो टोपोग्राफी है इसमें पानी लगना ही नहीं है। आप समझिए कि ज्योग्राफी के किसी भी स्टूडेंट से, विशेषज्ञ से बैठिए, मधुबनी में पानी कभी नहीं लग सकता है, क्योंकि मधुबनी के चारों बगल पानी के निकास की प्राकृतिक व्यवस्था है। अब शहर में जो बारिश का आ जाए या आपसी जो इस्तेमाल वाला पानी हो उसको निकाल देना है। ये तो आम आदमी समझ नहीं पाते हैं। आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो आम आदमी नहीं समझेंगे। नहीं, उन्हें तो मतलब है कि मेरे गली का जो है पानी जमा हुआ है उसको निकाल दीजिए। हाँ, उसे नहीं मतलब है स्ट्रक्चर से या आप टोपोग्राफी या समझा रहे हैं या भौगोलिक स्थिति जो भी समझाएंगे उन्हें नहीं समझ में आता है। नहीं, देखिए, हम सब लोग गलती करते हैं, यही राजनेता भी गलती करते हैं कि पब्लिक को कुछ नहीं मालूम है। हम अधिकांश लोग यही, देश की जनता बहुत तेज है, उसको सब मालूम है। अलग बात है कि इमोटिव इश्यूज़ पे, मुद्दे पर नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे पे, कभी जातिगत रूप से, कभी धार्मिक रूप से गोलबंद होके, अलग अलग गोलबंदी होकर के हम लोग फैसला दे देते हैं। लोकतंत्र में 100 का 100 नहीं चाहिए, 100 में 35 ही चाहिए जीतने के लिए। तो इसका समीकरण अर्थमेटिक का और केमिस्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सत्ता हासिल करने के लिए। जहाँ तक लोगों की समझदारी की बात है तो मैं पिछले 1 साल से मधुबनी नगर निगम की बात भी कर रहा हूँ और नगर निकाय में कोने कोने में घूम रहा हूँ।
मेरा प्रचार हाई फंडा नहीं है। नहीं, अब छोटा सा उदाहरण हम देते हैं बीच में रोकते हुए आपको। मद्रास सबसे पहला नगर निगम बना जी। उसका कंसेप्ट क्लियर था, नगर का जनता ही चयन करेगी, नगर का जनता के पैसे से नगर का विकास होगा। बिल्कुल। और मद्रास आज के स्थिति में जो किसी भी शहर से बहुत आगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मधुबनी में वाटसन स्कूल का स्थापना अंग्रेजों ने ही कर दिया था, नगर पंचायत की स्थापना अंग्रेजों ने ही कर दी थी, नगर निगम की स्थापना भारत आज़ादी के बाद मिला, लेकिन सूरत नहीं बदली बल्कि बदतर होती चली गई। मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि आप ये कंसेप्ट समझा करके बदल दीजिएगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, नगर निकाय के पास समस्याओं का समाधान नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, complex problems have simple solutions and simple solution always comes from simple people। बड़े बड़े जटिल समस्याओं का समाधान साधारण होता है और साधारण समाधान हमेशा साधारण व्यक्ति से निकल के आता है। बड़का बड़का इंजीनियर माथा लगाए रह जाता है, उससे उसको जवाब नहीं मिलता है, खराब प्रोजेक्ट बनते हैं। प्लीज़ डोंट अंडरमाइन द पीपल। लोगों के समझ को कम करके आंकना गलत है। ये मेरा अपना 1 साल का अनुभव है जो मैं मधुबनी में घूम रहा हूँ। लोगों को कम नहीं आंक रहा हूँ। हाँ। क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण बड़ा जटिल समस्या है और जातीय समीकरण में भी राजनीति को जो है अलग नहीं कर सकते हैं आप, वो आपको उसमें घुसना ही होगा। और जैसे ही आप ये समझाने के लिए जाएंगे कि इसकी ये हम ऐसे बदलेंगे तो वो फिर जाति पे आ जाएंगे। हाँ, नहीं, तो आप ये दोनों चीज़ को कॉम्बिनेशन कैसे बना? नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अब हर जाति में है, और वो है, आपने सही कहा शुरू में, पलायन। अधिकांश लोग अब रोजी रोटी के चक्कर में अपनी मातृभूमि, माँ बाप, बूढ़े घर परिवार को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने। और ये अब किसी एक जाति विशेष की समस्या नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मधुबनी 65 लाख लोगों के जिलावासियों का मुख्यालय है। सिर्फ मधुबनी वासी का नहीं है, मधुबनी नगर वासियों का मधुबनी नहीं है। मधुबनी जिला मुख्यालय है 22-21 प्रखंड का। 65 लाख लगभग आबादी है। पहले 35-40 थी, आज से 11 साल पहले वाले, आज कर कैलकुलेट करेंगे तो 60-65 के आसपास। चलिए एक बार हम रोक देते हैं बीच में आपको। ठीक, आप एक कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? चुनाव में तो मैं लगभग 1-1.25 साल से सवा साल से मधुबनी जिला मुख्यालय में एक भी शौचालय ओपन नहीं है। मैंने वही बोला ना कि मैं नहीं हो पाया। आपने कितना आंदोलन किया? मैं जनवरी 2022 में मैंने सर्वप्रथम यही बात की, जब मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था। मैं क्योंकि आंदोलन आपने किया एक भी? नहीं, देखिए, आंदोलन से काम करवाने के लिए आपने आवेदन दिया? सर, आंदोलन से राजनीतिक लोगों की दुकानदारी चमकती है। सुनिए मेरी बात। नहीं, आंदोलन से समाधान भी होता है। भारत छोड़ो के लिए आंदोलन नहीं चलता तो देश आजाद होता। नहीं, उसकी बात छोड़िए, अभी आधुनिक काल में गलत कैसे कह दिया? आंदोलन तो समस्या का हम बोल रहे हैं स्थानीय जगह पे, छोटे छोटे कस्बों में जो आंदोलन होते हैं, अधिकांश आंदोलन का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है पर्सनल दुकानदारी चलाना। सुनिए, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, चाहे राजनीतिक संगठन करते। मैंने बेनीपट्टी में देखा शौचालय के लिए आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ। शौचालय आज के डेट में बेनीपट्टी में बना हुआ, लेकिन मधुबनी में नहीं है। नहीं, मधुबनी में शौचालय है, लेकिन जो 90 के बाद, मैंने कहा ना, आर्थिक तरक्की हुआ हर जिले का। मतलब 90 से पहले तो हम नहीं थे, हम छोटे सोशलिस्ट कंट्री थे, गरीब देश थे। जब हम कैपिटलिज्म के रास्ते पर चले तो हम पिछले 40 साल में देख रहे हैं, 35 साल में, कि बहुत सारे शहर बढ़े, तरक्की किया उन्होंने, आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश के शहर देख लीजिए, राजस्थान। हमसे ज़्यादा गरीब स्टेट था उड़ीसा में हमसे ज़्यादा बढ़िया कम से कम 15 शहर है हमारे पास। बिहार में एक भी अच्छा शहर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि हमको अपने स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं है। नहीं, ये चीज़ हर कोई बोलता है, सॉल्यूशन हर कोई दिखाता है, ये नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। नहीं, किसने बोला सॉल्यूशन नहीं दे पाते? कहाँ अपन पापा? एक शौचालय आपके थ्रू बन जाता था, मैं कैसे बना दूंगा? आपने आंदोलन करके बनवा दिया। बिल्कुल नहीं। मैं इसमें तो कैसे आपके हाथ में बागडोर मिल जाएगी? आपको जो है ब्यूरोक्रेट आपको चलने नहीं देंगे। आंदोलन का आपने बन जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, नहीं चलने देगा ब्यूरोक्रेट। एग्जैक्टली, सही बात बोले। मैं बोल रहा हूँ कि आंदोलन से जागृति जरूर होती है, जागरूकता जरूर आती है, काम नहीं होता है, काम व्यवस्था से होता है। ये संवैधानिक देश है, इसमें नियम अनुसार काम होता है। आंदोलन करने से क्या होगा? आपको मालूम है कि 4800 आदमी का आवेदन लिया, 4800 आदमी से 30-30 हज़ार रुपया लिया, 110 आदमी को मिला है तीसरा इंस्टॉलमेंट। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा आवास योजना में। नहीं, आवास योजना का घोटाला हमको पता है, बड़ा घोटाला। खूब आंदोलन किया गया, गरीबों के द्वारा आंदोलन, FIR हुआ, जांच हुआ। अभी हाल में खाद का घोटाला हुआ, इससे पहले जांच हो चुका था। आई एम सेइंग, मेरे कहने का मतलब है कि व्यवस्था को और कानून को, दोनों को जब तक आप जान करके
आप नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक आप पदाधिकारियों के गुलाम रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जगाएगा कौन, जनता को कौन जगाएगा? मैं यही बात बोल रहा हूँ, पब्लिक को भी बोल रहा हूँ। मधुबनी नगर में मैं किसी भी ब्यूरोक्रेसी को डिसीजन नहीं लेने दूंगा। आज तक किसी नेता ने आप कैसे रोक देंगे? लटका के जाएंगे? सवाल नहीं उठता है। बड़े बड़े नेताओं को लटका के चले जाते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऐसे कैसे चले? उपाय बताइए हमको, नहीं, उपाय बताइए कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे चले जाएंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है प्लान देना। नगर निगम, अगर नगर निकाय कानून आप 2007 जानते हैं, बिहार नगर निकाय अधिनियम, अभी हाल में हाई कोर्ट ने भी कह दिया, इस बात को दोबारा इम्फेसाइज कर दिया से 10 दिन पहले कि राज्य सरकार को उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि अपना नियुक्ति करेगा, राज्य निकाय आपका गुलाम नहीं है, वहाँ स्वतंत्र लोग चुनते हैं। तो यहाँ के लोगों ने चुना, यहाँ के लोग हुए। अब यहाँ के लोगों के सिलेक्शन का क्वालिटी आपका क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी से बिक जाते हैं, जब ब्यूरोक्रेसी के अंडर इंप्रेशन आ जाते हैं। तो वही एक बात मैंने बोला ना कि नगर निकाय में तो छोटा बजट है, छोटा काम होता है, इसमें सड़क नाला इतना ही काम है। इस चुनाव में भी 2 करोड़ 5 करोड़ खर्चे होते हैं। तो 5 करोड़ का जो ऑब्लिगेशन लेके चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा, वो क्या काम करेगा? वो तो पहले अपना जो बाजार से पैसा उठाया है 3 रुपए के दर पे, वो उसको न चुकाएगा। नहीं, वो तो पैटर्न बन गया है कि वो तो चुनाव के लिए जो फ्लो है वो करोड़पति बनाते हैं। मैंने जनताओं से भी बात किया है, कोई जनता ये नहीं मानने को तैयार है कि जो साधारण आदमी है फ्लो बना पाता है। आप क्रांति नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि करोड़पति फ्लो भी नहीं बनाए। नहीं, करोड़पति फ्लो नहीं। आइडिया है कि जो सही बात है, आप जैसे मीडिया है, आप क्या कर रहे हैं, आप सही बात लोगों को बता रहे हैं। मेरा काम वही जागरूकता है। आपका आप मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जाके कहता हूं मैं मधुबनी के लोगों को जागरूक काम, क्रांति भी लाना है, बदलाव भी लाना है। क्रांति तब जबकि फेल हो जाए, जबकि अभी मैं एंट्री नहीं हुआ है मेरा, जब फेल हो जाऊंगा तब बताऊंगा क्रांति क्या। अभी मैं बोल रहा हूं कि जो नगर निकाय है, ये नगर के लोग चलाते हैं। 1.25 लाख आबादी हो गई है, वोटर हो गए हैं। तो ये 1.25 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए हमको 5 करोड़ का बजट का आवश्यकता नहीं है। मैं मधुबनी में पैदा हुआ हूं, ये शहर है मेरा, हर गली में हर नुक्कड़ में मेरा जान, मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा। दीवार पे लटकने की आवश्यकता नहीं है, जिंदा हूं मैं। जीवित आदमी दीवार पर नहीं लटकते हैं, पूरे मधुबनी में सभी आदमी दीवार पर लटकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि शिक्षा दर जो है मधुबनी का बहुत कम होते हुए भी, और इतने कम जो शिक्षा दर में सबसे ज़्यादा IAS IPS मधुबनी देता है, लेकिन मधुबनी का जो विकास का रेशियो है, ये नहीं, हम सिर्फ नगर की नहीं बात करते हैं, पूरे मधुबनी का विकास रेशियो, कहीं भी IAS IPS उसके काम करते हुए आपको नजर नहीं है। मैं क्या बोला, तो ये मेंटेलिटी IAS और IPS में भी है, तो साधारण आदमी में मेंटेलिटी बदलाव की कैसे जगाएंगे, उसका आपने हमें सॉल्यूशन नहीं दिया अभी तक। राजतंत्र के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उसमें 4 पिलर पे हम हैं। एक पिलर को मैं साइड करता हूं, जो आपकी पिलर है, जिसको मीडिया कहते हैं। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण पिलर है। एक पिलर है विधायिका, जो लोग चुनती है, और विधायिका के इशारे पर लोगों के, जनता मालिक है, डेमोक्रेसी, पीपल आर किंग, लोग, जनता ही राजा है। विधायिका के कंट्रोल में उसकी एग्जीक्यूटिव रहेगी, रहना चाहिए, कानून यही है। हमने जो कहा, हमारे जनता को जो प्रॉब्लम रहती है नहीं रहती है, उसका कारण क्या है, जो आपने शुरू में मुझसे पूछा कि लोग जाति में बढ़ जाते हैं। मधुबनी के मेयर बन के आप बदल दीजिएगा उसको। मैं फिलहाल मैं वन टाइम वन स्टेप बात करता हूं। तो अभी मेरे नजर में सिर्फ मधुबनी टाउन है, क्योंकि बदल दीजिएगा। मैं मधुबनी टाउन में, मैं मधुबनी के नेतृत्व से पिछले 8 साल से लगातार चर्चा में हूं, और जो लोग पूरा घूम फिर के आते हैं बाहर में, अय्याशी करते हैं, जिनका फैंटास्टिक लाइफस्टाइल है, वो यहाँ पे आके कहते हैं ना हम लोग ठीक है, हम लोग देवता हैं। मधुबनी का लोग ही नहीं चाहता है विकास करना। ये अब आए पॉइंट पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब मधुबनी का लोग नहीं चाह रहे हैं, तो बदलाव की कैसे अब मैंने क्या बोला, ये मधुबनी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने 50 साल से इस शहर का सत्ता संभाला है। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, मधुबनी के लोग ही ऐसे हैं, वही नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना। मैं वही बोल रहा हूँ, तो आई एम ऑन अ जर्नी, मैं एक दूसरे यात्रा पर हूँ कि कैसे नहीं बदलेगा, ये करके दिखाते हैं। अब दूर से ब्लिंक से, अब बोलिए, एक आपने चुनाव करके 5 साल के लिए एक टीम चुनी, आपने मत दिया, मधुबनी के लोगों ने मत दिया। हम कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ आंदोलन करें, क्यों? 5 साल बाद तो फिर चुनाव आएगा, मैं आंदोलन क्यों करूँ? आप देखिए ना आपने किसको चुना था। तो 5 साल के लिए जिन लोगों को चुना था, उन लोगों ने 5000 लोगों को आवास योजना नहीं मिला, खा पी गया, शौचालय से 4000 रुपये उठा लेता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आई एम सेइंग, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन एज अ प्रोसेस आपने इसको इतना कमर्शियल बना दिया है। 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, लगता है पैसे का कोई बजट अंत नहीं है। आप कितना खर्चा कर रहे हैं? 5 लाख। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कैसे आपको बता रहा हूँ। 30,000 रुपये मेयर की सैलरी है,
हाँ। 1 साल में 3,60,000, 5 साल में 36 पंचे 180, 18 लाख। 18 लाख में से मैं अधिक से अधिक 5 लाख रुपया खर्च कर सकता हूँ चुनाव में, वो भी एडवांस में हमको दूसरे से लेके करना पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग दैट? मैं अगर हल्का रहूंगा तो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे आंख में आंख डालने की। मैं बात कर चुका हूं, पिछले 8 साल से जितने भी कलेक्टर आए हैं सब मेरे मित्र रहे हैं। अलग बात है मैं उनके साथ सेल्फी नहीं खिंचवाता, जितने भी आप निवर्तमान तक। मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, मेरी उनसे मीटिंग हो रही थी, विधायक साहब को बाहर में खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, 4 लाख का रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो उन्होंने कहा जिस दिन 4 लाख में से 4 आदमी का भी बात करने आएगा मैं घुटने पे खड़ा हो जाऊंगा। वो ठेकेदार को पेमेंट मिला कि नहीं इसका बात करने आ रहा है, वो मेरा जमीन उसको खास को आम करवा दीजिए इसका बात करने आ रहा है, ये नाला जो है इसको सरकारी से प्राइवेट कर दीजिए इसका बात करने आ रहा है, पेमेंट क्यों रुक गया है ठेकेदार का इसका बात करने आ रहा है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? बात वही है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जब बहुत हो जाएगा, रणधीर झा का अगर 3 करोड़ का चुनाव का बजट हो जाएगा तो 3 करोड़ आएगा कहाँ से? 5 फाइनेंसर होंगे मेरे। तो ये मानते हैं कि ये इस बार चुनाव में पैसे की बयार चलेगी? देखिए कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था इतना बुरा है कि 5-10 प्रत्याशी जो 2-4-5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, करिए। लोगों के पास कुछ आमदनी इंटरटेनमेंट हो रहा है। मेरा काम है जागरूकता। मैं लोगों को बता रहा हूं कि इलेक्शन के दिन अगर आपको एक गुलाबी नोट 2000 का पकड़ाया और एक वो ब्लैक वाला दारू, अभी तो इलीगल दारू है, उसके चक्कर में गए तो आवास योजना में 50,000 का पहला इंस्टॉलमेंट लेने से पहले आपसे 15,000 रुपया लेगा। चुनाव जीते तो 3 काम बताइए प्रमुख जो मधुबनी का है। मधुबनी का 3 काम। एक तो मैंने बोला कि मधुबनी के साफ सफाई की दशा बदल जाएगी। मैंने कहा स्वच्छ मधुबनी नगर निगम का सबसे सर्वप्रथम यही काम है। 1 ईयर 22 अगर 23 में चुनाव होता है और 23 में जीतता हूँ, मधुबनी स्टेशन को सबसे स्वच्छ बना दिया और साल लगते लगते सबसे गंदा स्टेशन बन गया मधुबनी। मैं समग्रता की बात बोल रहा हूँ। जितना वेस्ट मैनेजमेंट हो गया कोई हमारे यहाँ लागू नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। हम सफाई कर्मियों की तनख्वाह भी खा जाने वाले जिला हैं। आप बोलते हैं बहुत कलेक्टर है, बहुत एसपी है, बहुत सरस्वती है, क्या है? सफाई कर्मचारी का 7,000 रुपये में से आधा खा लेता है। कौन खा लेता है? वही गरीब के नाम पर वोट लेने वाला वार्ड कमिश्नर साहब, वही ना खा लेता है। 6 को सफाई कर्मचारी रहता है, 8,000 का सैलरी है उसका, 7,000 बनता है, उसमें से भी 150 को पैसा देता है और 300 का बिल करता है। मैं जान रहा हूँ सारी यहाँ के बहुत सारे खोजी लोगों को जो जानकारी होगी मेरे पास। 2 काम और तो मैंने बोला स्वच्छता जो है वो सबसे सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडरी मैंने बोला कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा में हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सुरक्षा तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। नगर निगम के पास अपना पुलिस होता नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम एज ए यूनिट अपने शहरवासियों की सुरक्षा के लिए अपने बजट में से जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, सीसीटीवी कर सकता है, बीट लगाने में मदद कर सकता है, मोहल्ले में छोटी चौकी बनाने में मदद कर सकता है। मधुबनी पुलिस की जहां तक मदद हो जाएगी वो करेंगे। और महीना में 1 दिन एसपी साहब को बैठना पड़ेगा मधुबनी सिक्योरिटी को लेकर के, टाउन को लेकर के। अगर मैं मेयर बनता हूं तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाला हूं। कोई IAS IPS हमको जोत नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट है। मैं 5 साल के लिए काम करना चाहता हूं मधुबनी नगर निगम में और प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा। तीसरा नगर निगम एज एन इंस्टीट्यूशन। रणधीर झा मर सकते हैं, मरेंगे ही। 40-45 का बहुत आदमी लुढ़क जा रहा है, मैं भी लुढ़क सकता हूँ, आज ही रात में हो सकता है ना रहूँ। मधुबनी के लिए हमारे अगले 25 जनरेशन के लिए रहना इंपॉर्टेंट है नगर निगम एज ए संस्था, इंस्टीट्यूशन का। मेरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है कि इंस्टीट्यूशन को कैसे प्रोसेस ओरिएंटेड बनाएं और स्ट्रांग बनाएं कि ये राज्य सरकार डोका की तरह मुंह बाए रहता है कि राज्य सरकार पैसा नहीं दिया इसलिए सैलरी नहीं दी। एक मजबूत कड़ी बताइए जिसके सहारे आप चुनाव जीत रहे हैं। लोगों के सहारे जीत रहा हूँ, मधुबनी के आम लोगों के सहारे। मजबूत कड़ी लोगों के सहारे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इनकी बातें कितने लोग समझते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा और मतदाता तय करेंगे। लेकिन जीते तो 3 वादे कर रहे हैं, जो पहला काम करेंगे वो आप लोगों ने सुना। मिलेंगे फिर किसी और प्रत्याशी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।